थैंक यू सो मच। आप लोग सब यहाँ इतनी संख्या में उपस्थित हुए और हमारी चीज़ों को लेकर के आप कंसर्न हैं, और हम यही चाहते हैं कि ये जागरूकता हर बार फैले और सिर्फ साल में एक बार नहीं, हर रोज फैले। और यहाँ क्योंकि हमारी सरकार के भी बहुत सारे प्रतिनिधि हैं, तो हम उन तक अपनी एक आवाज़ पहुँचाना चाहते हैं। हमारे बच्चे नहीं पहुँचा पाते, पर हम जरूर चाहते हैं कि हम आप तक पहुँचे और आप तक हमारी बात पहुँचे। मैं आपको सिर्फ थोड़ा ब्रीफ में बताना चाहूँगी कि हमारी जो संस्था है वो सभी दिव्यांगताओं के लिए काम करती है, पर खास तौर पर ऑटिज्म और बौद्धिक दिव्यांगों के लिए हम काम करते हैं, क्योंकि ये वो दिव्यांगता है जिसके बारे में ना तो बहुत ज़्यादा जागरूकता है, न ही ब्यूरोक्रेसी या समाज में इन चीज़ों को लेकर के पहले कभी बात हुई है। तो आज इसीलिए आज पूरे वर्ल्ड वाइड वो विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है, और इस दिन को ब्लू डे भी माना जाता है कि पूरा जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं उन सबको हम ब्लू लाइट में करते हैं। हमारा देश, जैसा हम जानते हैं, एक लोकतांत्रिक और जन कल्याणकारी देश है, और हमारे देश में दिव्यांगों को लेकर के समय समय पर कई कानून भी बने, और उन्हीं कानूनों में अब जो कानून है वो है दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016, और इसी के अंतर्गत ऑटिज्म को एक बेंचमार्क दिव्यांगता माना गया है। इस एक्ट के अंदर 21 दिव्यांगताएं शामिल की गई है पहली बार, और जो माना जाता है कि शायद विश्व का ये पहला ऐसा अधिनियम है जिसमें इतनी सारी दिव्यांगताएं हैं। तो ये हमारे जो देश है उसकी ऑटिज्म या दिव्यांगों के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है, जो हमने यूनाइटेड नेशन के साथ एक 2006 में संधि पे हस्ताक्षर किए थे। ये उसी दिशा में ये कानून लाया गया। सर, इस कानून के कई ऐसे प्रावधान हैं जिसके अंदर अवेयरनेस वगैरह को लेकर के बहुत सारी चीज़ें चली हैं। ये वो 21 डिसेबिलिटी है जिनके बारे में हम आपको बता रहे हैं और ऑटिज्म में है। इसके अंतर्गत जो पुलिस का रोल है, मैं उसके बारे में खास तौर पे हमारा संबंध यहाँ ज़्यादा उससे है कि अगर आपके संज्ञान में कोई भी ऐसा इश्यू आता है जो दिव्यांगों से रिलेटेड है, तो जो अपने सेक्शन 7 है उसके अंदर तुरंत कार्रवाई किया, इसके अंदर प्रावधान है। बेंचमार्क दिव्यांगों के लिए पहली बार 4% आरक्षण दिया, इससे पहले 3% था, और अब जो आरक्षण मिला है उसमें चौथी श्रेणी जो है वो ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांग, लर्निंग डिसेबिलिटी और मेंटल इलनेस को दिए। ये पहली बार हुआ है, क्योंकि इससे पहले जो भी राजकीय सेवाओं में आरक्षण था वो फिजिकली चैलेंज जो पर्सन थे उनके लिए है, और इस वजह से कई चैलेंजेस भी और बड़े हैं और हमारी जिम्मेदारी भी और बड़ी है। जैसे कि मैंने बताया कि ऑटिज्म और ये मेंटल रिटार्डेशन, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी इनविजिबल डिसेबिलिटी होती है। जब हम फिजिकली चैलेंज पर्सन को देखते हैं तो हमें एकदम से पता चलता है कि यस इनके साथ कोई चैलेंज है, बट जब इनविजिबल डिसेबिलिटी जैसे ऑटिस्टिक, जब तक कि वो आपसे बात ना करे आपको पता नहीं चलेगा कि इनके साथ कोई चैलेंज है। तो ये सारे चैलेंजेस अब हम देख रहे हैं कि इनको रोजगार में आरक्षण मिला, लेकिन रोजगार में इनको चैलेंजेस है कि वर्क एनवायरनमेंट इतना फ्रेंडली नहीं है। उन्हें पता ही नहीं कि ऑटिज्म में लोगों को या बौद्धिक दिव्यांगों को हम कैसे उनके जो अंदर स्ट्रेंथ है उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। एक यही मतलब राजस्थान का एक किस्सा है जिसके अंदर एक ऑटिज्म प्रभावित एम्प्लॉय था, उसको लेकर के जो गलतफहमियां हुई, मतलब पुलिस में कुछ ऐसे ऐसे सेक्शन लगा करके उसके ऊपर चार्जेस लगे जो नॉन वेलेबल थे, और जब उन अधिकारियों को पता चला कि ये वाला मुद्दा कोई आम मुद्दा नहीं है, कि दिव्यांग और वो भी ऑटिज्म दिव्यांग का है, तब उन्हें सारे केस की रियलिटी समझ आई। तो ये चैलेंजेस, क्योंकि नए नए हमारे बच्चे जॉब में आ रहे हैं, ऑब्वियसली ये चैलेंज आने हैं, तो हम अपने संस्था के तौर पे हम वही दायित्व निभा रहे हैं कि हमारी संस्था द्वारा जगह जगह अवेयरनेस, जो भी ऑफिशियल है, जो भी ब्यूरोक्रेसी, वहाँ हम लोग अवेयरनेस और ओरिएंटेशन प्रोग्राम कर रहे हैं। और उसमें हमने OTS के अंदर आप लोगों को बहुत खुशी होगी ये जान के कि OTS में अब ऑटिज्म और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी करिकुलम का पार्ट बन गया है, और ये पूरे भारत में पहली बार हुआ है। और इस चीज़ को लेकर के दैनिक भास्कर में बाकायदा एक लेख छपा था कि भारत में राजस्थान का जो सरकार है वो एक उदाहरण बनी है कि किस तरीके से हम ऑटिज्म के प्रति प्रतिबद्धता निभा रहे हैं। और मैं यहाँ पे कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनके लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित जरूर करना चाहूँगी कि कई चीज़ें तो हमारी सरकार ने बहुत ही बढ़िया की है, जैसे कि हमारे यहाँ पे दिव्यांग यूनिवर्सिटी खोली जा चुकी है, शायद आप लोगों को पता है या नहीं है।
फिर हमारे यहाँ जो एक पेंशन अमाउंट था वो भी अब बढ़ गया, 1000 रुपये न्यूनतम हो गया। और ये हम लोगों की बहुत टाइम से डिमांड रही कि ये बढ़े, क्योंकि दिव्यांगों को हम जितना सक्षम बना सके उतना ही बहुत उचित होता है, क्योंकि इन लोगों के पास आय के स्रोत बहुत कम होते हैं, रोजगार ही नहीं मिलता। अगर ऑटिज्म की बात किया जाए तो 0.001% ऑटिज्म प्रभावित इस देश में है जो किसी भी प्रकार के रोजगार में है। तो ऐसे में इनको आर्थिक संबल की बहुत ज़रूरत है। फिर अब पीडब्ल्यूडी मैरिज के लिए 5 लाख रुपए कर दिए गए सरकार ने, उसके लिए भी हम सरकार का धन्यवाद अर्पण करते हैं। स्कूटी की जो दिव्यांग फिजिकली चैलेंज होते हैं उनके लिए स्कूटी की मात्रा बढ़ाई गई है। और एक और बहुत खास डेवलपमेंट हुआ है कि म्यूनिसिपल रिजर्वेशन वो दिया गया है इस सरकार के अंदर दिव्यांगों को। और वाहन अलाउंस, क्योंकि हमारे सामने हमारे कमिश्नर साहब भी मौजूद है, तो वाहन अलाउंस जो हमारे शारीरिक दिव्यांग कर्मचारी हैं उनको दिया जाता है। तो सर हमारी आपसे प्रार्थना है, इसमें हमारे ऑटिस्टिक और बौद्धिक दिव्यांगों को क्यों छोड़ दिया आपने, वो भी अब जॉब में आ रहे हैं। और अपने सर की तरफ से हमने सर को कई बार निवेदन किया था इंक्लूसिव स्कूल को लेके। यहाँ जितने भी अभिभावक हैं वो जानते कितना बड़ा चैलेंज है हमारे बच्चों को मेन स्ट्रीम स्कूल में एडमिशन मिलना, और अगर किसी तरह मिल भी जाए तो शैडो टीचर या इसी टाइप की चीज़ें लेकर के उनके ऊपर भार डाला जाता है। तो ये वाली सारी चीज़ें हम चाहते हैं कि इन चीज़ों में हमारे बच्चों के लिए रास्ता खुले। एक मोबाइल कोर्ट का भी हमने चाहा था, और हम मोबाइल कोर्ट के जरिए जो दिव्यांग कोर्ट तक नहीं पहुंच सके तो वो कोर्ट उन तक पहुंचे, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे सामने। और सर इसके साथ ये मैं आपको बताना चाहती हूँ कि पूरे दिव्यांगों के प्रति जो जागरूकता के मुद्दे हैं उसको लेकर के पूरे हिंदुस्तान में सेंसरी पार्क का एक नया कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, और भारत में करीब 5-6 जगह पे ये सेंसरी पार्क बन भी चुके हैं। अब सिर्फ राजस्थान में शुरुआत होने की देर है। तो मैं उम्मीद यही करती हूँ कि सर इन चीज़ों को देखें और इसके ऊपर हम जल्दी से कोई नीतियाँ और उद्घोषणा सर करें तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। पेरेंट्स को भी एक संबल मिलता है सर जब सरकार और प्रशासन साथ होती है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करते हैं हम आगे भी ऐसे ही मिलेंगे।